छोड़ दो। आपको प्रूव करना है 6 की पावर n माइनस 5n वैन डिवाइडेड बाई 25 लीव रिमाइंडर 1। तो यानी बाई डिवीजन एल्गोरिथम हमें प्रूव करना है 6 की पावर n माइनस 5n 25 माना इसका जो कोशेंट है वो 2 है प्लस 1 2 है। जब आप 2 से 7 को डिवाइड करते हो तो 2 3 का 6 1 बचता है। तो ये वाला नंबर 7 किसके बराबर होता है 2 इंटू 3 प्लस 9। इसे कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये नंबर दिस इंटू दिस प्लस 1 ये प्रूव करना है। यानी आपको प्रूव करना है 6 की पावर n बराबर 1 प्लस 5n प्लस 25। ये आपको प्रूव करना है। पहले यहाँ तक आप पढ़ो, ये आपको प्रूव है 6 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 5n प्लस 25। सही। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो 6 की पावर n, इसे लिख दो 1 प्लस 5 की पावर n। सही। क्या करोगे NC0 NC1 NC2। सही। पहला नंबर 1 है तो 1 की कुछ भी पावर क्या आएगी। दूसरा नंबर 5 है 0 5 की पावर 5 की पावर 2 5 की पावर 3। आगे चलोगे तो आएगा NC4 5 की पावर। सवाल खत्म होने वाला भी यहाँ तक देखो तो क्या समझ में गया। आपको प्रूव करना था दिस वैन डिवाइडेड बाई 25 लीव रिमाइंडर 1। तो मैंने इसे डिवीजन एल्गोरिथम में लिख दिया। ये आपको हो गया ये 5n को घुमा लेंगे तो आपको 6 की पावर n करना। अगर ये 6 की पावर n है तो 1 प्लस 5 लिखोगे। 9 की पावर n प्रूव करा रहा होगा तो 1 प्लस 8 लिखोगे। 7 की पावर n करा रहा होगा तो 1 प्लस 6 लिखोगे। 1 प्लस को बदल। जब ये 1 नंबर हो गया तो 1 की कुछ भी पावर 1 हो गई। अब ध्यान से देखिए NC0 कितना, ये कितना NC1 कितना n प्लस यहां से देखो हर एक टर्म में 5 की पावर 2 कॉमन आएगा। यहाँ 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4 आगे 5 की पावर बढ़ती जाएगी यानी 5 की पावर 2 सब में कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा NC2। यहाँ पे क्या बचेगा NC3 इंटू 5 NC4 इंटू। सही। ये क्या बच गया 1। ये क्या बच गया 5 की स्क्वायर कितना हो गया ये हो गया 2। जहाँ Q की वैल्यू मान लेंगे NC2 प्लस NC3 5। सवाल करेंगे आपको जो बचा वो 1 भी आ गया 5n भी आ गया प्लस 25 इंटू समथिंग आ रहा है। वो समथिंग बहुत लंबा है, समथिंग बहुत लंबा है तो हमने क्यों ऐसे 3 सवाल हैं और 3 में से अगर वो वाले नहीं आए √3 प्लस 2 2 की पावर n वाला तो फिर ये वाले सवाल आते हैं। या तो वो वाले सवाल आते हैं या ये वाले सवाल आते हैं। सही। एक और देख लेते हैं, दोनों एक साथ देख लेंगे, दोनों फिर एक साथ उतार लेंगे। किसने बताएगा 13 और फिर 12 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9 डिविजिबल बाई 64 टू करते हैं। चल भैया बोल क्या करें। अभी डिवीजन को हम लगवा लें 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9 रिमाइंडर 0 में क्यों ले लें। तो प्रूव क्या करना है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9  इक्वल टू
आगे यहाँ पे बस 6 की पावर n रखना था, तो बाकी पावर वाला नंबर यहाँ तो सबको वहाँ नहीं जाओ, तो 8 उधर जाके प्लस का हो गया, 9 उधर जाके माइनस का हो गया, सही है। और ये हो जाएगा प्लस का, सही जी। आगे पावर n बनाना भाई। अब जरा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ध्यान से देखो, इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया n प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर वैल्यू, इसे 2 कॉमन ले लिया, इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की होल पावर n प्लस 1। पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 कितना आ गया, और 9 क्या हो जाएगा, अब इसका एक्सपेंड करेंगे, अब इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। दोबारा देख लेंगे, ये नंबर डिविजिबल करना है, और मेरे ख्याल से यहाँ माइनस से करेक्शन होगी, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, उधर आके ये प्लस होगा, सही ना। इसको आपको सिंप्लीफाई पावर एन की पहला सवाल आ रहा है, इसको करना है, माधवी मुझे बताइए, देखो वीडियो ऐसा आ रहा है क्या, यार इसे बुलवा दो जी बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। तो पावर अब तक n होती थी, तो LC0 LC1 LC2, अब के पावर क्या है, तो क्या आएगा n प्लस 1C0, जगह जोड़ दो, n प्लस 1C1 जगह जोड़ दो, n प्लस 1C2 जगह जोड़ दो, प्लस n प्लस 1C2 जगह जोड़ दो, C0 आगे करो, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आना है, तो यहाँ सब जगह क्या आएगा 1, 4 टर्म ले लिए बचाता रहेगा। आगे क्या आएगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 प्लस 1, 50 का आगे ये अपने बाल से ही कर रही है बहुत देर से। बोला दिमाग को ना है, जब कहूंगा उतार लो तो उतार लेगी, समझने में दिमाग पर लगा है ना, पता होने लगा क्या चल रहा है सवाल के अंदर। उसने पूरा एक्सप्लेनेशन करा दिया, इसको एक्सप्लेन कराना क्या आएगा, n प्लस 1 0 की वैल्यू क्या आएगी, बोल 0, और 2 रेपट लगा अपने जल्दी लगा ले, मैं आगे लगाऊं, अभी पिटेगी तू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ ये दीदी पहली बार जब भी नीचे 0 है बता रखा क्या आएगा, 1 1 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस n प्लस 1 C1 की वैल्यू n प्लस 1, ये 1 और ये 8, और यहाँ से सबसे 8 का स्क्वायर कॉमन है, तो वैसे भी 64 लाना है तो आंसर में, जैसे ही 8 स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचेगा, n प्लस 1 C2, यहाँ से क्या बचेगा, n प्लस 1 C3 इंटू 8,
हैं बोर्ड पे, आप थोड़ा 3-4 आगे कर दें। ये क्या बच गया 1, ये क्या हो गया 8n प्लस 8, ये हो गया 64, n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3 इंटू 8 प्लस ये हो गया 8n 1 और 8 9 प्लस 64 2, जहाँ 2 की वैल्यू n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3 इंटू 8 प्लस 3 सवाल है जी हमारी बुक में। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल है। दोनों मतलब या तो जो कल करा रहे थे ना 4 सवाल √3 + 2 की पावर 6 फाइनल किया तो वो आएंगे, या ये वाले 2 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो भी मैंने इसलिए बना दी तो बच्चे एब्सेंट होंगे वो देख लेंगे। उतारो जल्दी से बेटा। दोबारा बता देता हूँ आपको। सिग्मा ये प्रूव करना है 14 क्वेश्चन में। सिग्मा का मतलब सब आर की वैल्यू 0 से n तक रखनी है। तो पहली टर्म में आर की वैल्यू 0 रख दिया, 3 की पावर 0 NC 0। अगली टर्म में 3 की पावर 1 NC 1, 3 की पावर 2 NC 2। कहाँ तक रखनी है? लास्ट वैल्यू n तक। तो 3 की पावर NC n तक रखनी है। खत्म। 2 लाइन का सवाल है। राइट हैंड साइड उतार दो। क्या है राइट हैंड साइड? 4 की पावर n। 4 को क्या लिख दूंगा? प्लस 3 की पावर। खोल दो क्या आएगा? NC 0 NC 1 NC 2 और लास्ट क्या आएगा? सही है। फिर 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 तो 1 ही आएगा। आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और एंड में जाएगा खत्म। यही आपके सही जी, यही आपके पास लेफ्ट में। यही तो प्रूव करना था। खत्म। 2 लाइन का सवाल था, 2 नंबर का एनसीईआरटी का सवाल। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से 10 तक देता तो मेरी लास्ट टर्म 3 की पावर 10 NC 10 है। खत्म। ये सवाल आपको करना सही जी। होमवर्क में आपको एक सवाल बच रहा है मेरे हिसाब से। इसमें होमवर्क में 12 13 दोबारा करेंगे और ये जो 14 15 है भी तो मैंने भी बताया ये करेंगे। 14 ये वाला, 15 ये वाला नीचे। ये आपका काम करना है। इसे उतार लीजिएगा, टेस्ट की तैयारी करिएगा, पढ़ना पढ़ लीजिए जल्दी।